evening everyone. Myself Uday Chandarana. Welcome back to my channel Rubric Mania. So today's title is how to approach acute case in homeopathy with a rubric practice. तो आज हम एक acute case को कैसे अप्रोच करें वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. Acute case. A woman entered clinic and started undressing herself in a vulgar manner. एक वुमेन एंटर होती है, वो अपने आप को वल्गर मैनर में अनड्रेस करने लगती है. क्यों? क्योंकि उसको स्किन ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन एंड हिप एरिया पे इरप्शन है. कैसे इरप्शन है? क्रस्टी है, मॉइस्ट डिस्चार्जिंग है. एमिलियोरेशन बाय कोल्ड वाटर बाथ. पेशेंट को फेंटनेस फीलिंग है जब वो उठता है, तभी एमिलियोरेशन लाइंग ऑन एब्डोमेन. चीफ कंप्लेंट लोकेशन स्किन ऑफ हिप, चेस्ट एंड एब्डोमेन. अभी आपको रूल पता है कि एक से ज्यादा पर्टिकुलर हम जनरल में ले सकते हैं अगर वो एक ही लोकेशन में दिए हो तो. जैसे इसमें 3 जगह की स्किन है, हिप, चेस्ट, एब्डोमेन. सो वी कैन टेक अ जनरल रूब्रिक दैट इज स्किन. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंसेशन और पैथोलॉजी. पेशेंट को पैथोलॉजी क्या है? पेशेंट को इरप्शन है. कैसे है? क्रस्टी एंड मॉइस्ट डिस्चार्जिंग. मोडालिटीज एमिलियोरेशन, कोल्ड वाटर बाथ. एसोसिएटेड कंप्लेंट क्या है पेशेंट की? फेंटनेस फीलिंग ऑन वेकिंग अप. जैसे ही पेशेंट उठता है उसको फेंटनेस आता है. फेंटनेस और वर्टिगो में डिफरेंस है दोस्तों. फेंटनेस मतलब टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट एकदम बेभान हो जाता है कुछ समय के लिए. एंड जो वर्टिगो मींस चक्कर. किससे एमिलियोरेशन मिलता है? लाइंग डाउन ऑन एब्डोमेन. मेंटल जनरल शेमलेस. अभी आपने देखा कि पेशेंट अपने आप को अनड्रेस कर रहा है क्लिनिक में आके. हम यहाँ पे ल्यूइडनेस भी ले सकते थे, पर हमने इसीलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि ल्यूइडनेस का मतलब है सेक्सुअल इंटेंशन के साथ अनड्रेसिंग करें. अनड्रेसिंग को हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया, इसीलिए मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ. बाकी ल्यूइडनेस होता है विद सेक्सुअल इंटेंशन. पेशेंट आएगा आपके क्लिनिक में, उसको सेक्सुअल इंटेंशन हो गए, इसीलिए पेशेंट अनड्रेस करेगा. यहाँ पे इस केस में ये बात नहीं है. यहाँ पे पेशेंट को स्किन इरप्शन है, इसीलिए वो पेशेंट अनड्रेस हो रहा है. सेमलेस इसीलिए हमने लिया क्योंकि इसमें सेक्सुअल इंटेंशन नहीं है. अभी एनालिसिस मतलब जो सिम्टम है उसको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं. कौन सा ग्रुप में? मेंटल जनरल, फिजिकल पर्टिकुलर एंड फिजिकल जनरल. इसमें हमको कोई फिजिकल जनरल नहीं मिले, इसीलिए हम मेंटल जनरल लेंगे शेमलेस. फिजिकल जनरल में सारे जो पेशेंट की कंप्लेंट थी, जो क्रस्टी डिस्चार्जिंग इरप्शन पे स्किन में, कोल्ड वाटर बाथ से एमिलियोरेशन था, फेंटिंग फीलिंग थी वेकिंग अप से, और जो फेंटिंग फीलिंग है उसका एमिलियोरेशन मिलता था लाइंग ऑन एब्डोमेन में. नेक्स्ट इज इवेल्युएशन मींस ग्रेडिंग. ग्रेडिंग मींस इंटेंसिटी. वो सिम्टम पेशेंट में कितना इंटेंसली प्रेजेंट है. तो सभी सिम्टम पेशेंट में इंटेंसली प्रेजेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे +3 लिया. नेक्स्ट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम. कोई भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम अगर हम बनाए तो हम सबसे पहले मेंटल जनरल लेते हैं, फिर फिजिकल जनरल लेते हैं, और फिर फिजिकल पर्टिकुलर लेते हैं. मेंटल जनरल क्या हुआ? शेमलेस. एंड फिजिकल पर्टिकुलर मींस जो हमारी चीफ कंप्लेंट थी वो सारी चीफ कंप्लेंट. रूब्रिक्स, मेन इंपॉर्टेंट थिंग रूब्रिक्स. हम रूब्रिक्स क्या ले? माइंड शेमलेस एक्सपोज पर्सन, मतलब एकदम शेमलेस पेशेंट है, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इसीलिए माइंड शेमलेस एक्सपोज पर्सन. फेंटनेस वेकिंग ऑन. दोस्तों फेंटनेस और वर्टिगो के बारे में मैंने आपको नॉर्मल डिफरेंस बता दिया. तो जो फेंटनेस वाला रूब्रिक है वो जनरलिटीज में आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज लाइंग डाउन ऑन एमिलियोरेशन. वो भी आपको जनरलिटीज में देखने को मिलेगा. क्रस्टी इरप्शंस स्किन में देखने को मिलेंगे. मॉइस्ट डिस्चार्जिंग स्किन में देखने को मिलेंगे. बाथ कोल्ड एमिलियोरेशन जनरलिटीज में देखने को मिलेगा. दोस्तों ये है आपके सामने रेपर्टोरियल रिजल्ट. इसमें हमने टोटल 6 रूब्रिक्स किए. हमारे पास 2 रेमेडी आई.
फॉस्फोरस एंड लेकेसिस। फॉस्फोरस है वो भी 6 में से 4 सिम्टम कवर कर रही है, लेकेसिस है वो भी 6 में से 4 सिम्टम कवर कर रही है। अभी हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोस्तों? तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, जो हम देखिए दोनों 4-4 कवर कर रहे हैं, 4 रूब्रिक, ठीक है। अगर हम उसके मार्क्स देखें तो फॉस्फोरस के 8 मार्क्स है और लेकेसिस के 6 मार्क्स मींस जो माइंड शेमलेस एक्सपोज द पर्सन, वो सेकंड ग्रेड रेमेडी है फॉस्फोरस। सेकंड ग्रेड मतलब इतनी अच्छी तरीके से प्रूव नहीं हुई, ओकेजनली प्रूव हुई मेडिसिन। फर्स्ट ग्रेड मतलब सभी पेशेंट में प्रूव हुई, और थर्ड ग्रेड मतलब कोई भी इतनी उसका एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पे 8 मार्क्स है फॉस्फोरस के, इसीलिए हमने फॉस्फोरस सिलेक्ट किया। प्रिस्क्रिप्शन क्या आएगा दोस्तों? फॉस्फोरस 200 एसडी सिंगल डोज, सेकलेट 404, 404 मींस बीडी 7 days 4 टेबलेट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा पोटेंसी और डोज का रिलेशन समझते हैं। आपने देखा कि पेशेंट के बहुत सारे सिम्टम रेमेडी से मैच हो रहे हैं, मतलब जितने ज्यादा सिम्टम रेमेडी से मैच हो रहे हैं उतनी ज्यादा पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी हाई, इसीलिए पोटेंसी हाई, इसीलिए डोज कम। पोटेंसी और डोज दोनों में इनवर्स रिलेशन है, ससेप्टिबिलिटी और पोटेंसी दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। आई होप आप सब लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको अपनी कम्युनिटी जो मैंने व्हाट्सएप पे बनाई है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज आप वहां पे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।